हे सावरे, अजीज भी तू है, मेरा नसीब भी तू है। दुनिया की भीड़ में मेरे सबसे करीब भी तू ही है। तेरे आशीर्वाद से ही चलती है जिंदगी की डोर, कि मेरा राम भी तू है और मेरा श्याम भी तू है। राधे राधे। श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। जिंदगी एक गिफ्ट है, कबूल कीजिए। जिंदगी एक एहसास है, महसूस कीजिए। जिंदगी एक दर्द है, बांट लीजिए। जिंदगी एक प्यास है, प्यार कीजिए। जिंदगी एक मिलन है, मुस्कुरा लीजिए। जिंदगी एक जुदाई है, सब्र कीजिए। जिंदगी एक आंसू है, तो पी लीजिए। जिंदगी आखिर जिंदगी है, तो जी लीजिए। गुस्से की दवा क्या है, चलो आज एक उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। एक स्त्री थी, उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता था। उसकी एक आदत से पूरा परिवार परेशान था। उसकी वजह से परिवार में कलह का माहौल बना रहता था। एक दिन उस महिला के दरवाजे पर एक साधु आया। महिला ने साधु को अपनी समस्या बताई। उसने कहा, महाराज, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है। मैं चाहकर भी अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाती। कोई उपाय बताइए। साधु ने अपने झोले से एक दवा की शीशी निकालकर उसे दी और बताया कि जब भी गुस्सा आए उसमें से 4 बूंद दवा अपनी जीभ पर डाल देना। 10 मिनट तक दवा को मुंह में ही रखना। 10 मिनट तक मुंह नहीं खोलना है, नहीं तो दवा असर नहीं करेंगी। महिला ने साधु के बताए अनुसार दवा का प्रयोग शुरू किया। 7 दिन में ही उसकी गुस्सा करने की आदत छूट गई। 7 दिन बाद वह साधु फिर उसके दरवाजे पर आया तो महिला उसके पैर में गिर पड़ी। उसने कहा, महाराज, आपकी दवा से मेरा क्रोध गायब हो गया। अब मुझे गुस्सा नहीं आता और मेरे परिवार में शांति का माहौल रहता है। तब साधु महाराज ने उसे बताया कि वह कोई दवा नहीं थी, उस शीशी में केवल पानी भरा था। गुस्से का इलाज केवल चुप रहकर ही किया जाता है, क्योंकि गुस्से में व्यक्ति उल्टा सीधा बोलता है, जिससे विवाद बढ़ता है। इसलिए क्रोध का इलाज केवल मौन है बेटा, मौन। मुसीबत सब पर आती है, कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। दुनिया की ताकतवर चीज है लोहा, जो सबको काट डालता है। लोहे से भी ताकतवर है आग, जो लोहे को पिघल देता है। आग से भी ताकतवर है पानी, जो आग को बुझा देता है। और पानी से भी ताकतवर है इंसान, जो उसे पी जाता है। और इंसान से भी ताकतवर है मौत, जो उसे खा जाती है। और मौत से भी ताकतवर है दुआ, जो मौत को भी टाल सकती है। तेरा मेरा करते करते एक दिन चले जाना है। जो भी कमाया यही रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे आना है। रिश्ते वही कामयाब होते हैं जो दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। एक तरफ से सेक कर तो रोटी भी नहीं बनती। सृष्टि का एक नियम है, जो बांटोगे वही आपके पास बेहिसाब होगा। फिर वो चाहे धन हो, अन्न हो, सम्मान हो, अपमान हो, नफरत हो या मोहब्बत। किन सांसों का मैं एतबार करूं, जो अंत में मेरा साथ छोड़ जाएंगे। किस धन का मैं अहंकार करूं, जो अंत में मेरे प्राण को बचा ही नहीं पाएंगे। किस धन पे मैं अहंकार करूं, जो अंत में मेरी आत्मा का बोझ भी नहीं उठा पाएंगे। भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती, और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। हमारा सम्मान लोग कितना करते हैं, यह हमारी इच्छा से होना संभव नहीं। वह सिर्फ हमारे व्यवहार पर ही निर्भर करता है। स्वयं को यथासंभव खुश रखने के उपाय तलाशते रहिए।
बाकी तकलीफें तो सबको ढूंढती ही रहती है। 2 अक्षर लक, 2.5 अक्षर भाग्य, 3 अक्षर का नसीब, 3.5 अक्षर की किस्मत होते हैं, किंतु ये चारों 4 अक्षर वाली मेहनत से छोटी ही है। विज्ञान तुम्हारे कंकाल से ये पता कर सकता है कि तुम बूढ़े थे या जवान, गोरे थे या काले थे, नर थे या मादा, पर यह कभी पता नहीं कर सकता कि तुम शूद्र थे या ब्राह्मण, वैश्य थे या क्षत्रिय, हिंदू थे या मुस्लिम, क्योंकि तुम कभी ये सब थे ही नहीं, सिर्फ मानते थे। और मानने का कोई मूल्य नहीं होता, बल्कि होने का होता है। जो कपड़ा रंग छोड़ दे उसे शरीर से उतार दो, और जो इंसान रंग बदल दे उसे दिल से उतार दो। बचकर रहना इन लोगों से। रोज इन लोगों के रंग बदल जाते हैं, जब तक मतलब है रहेंगे साथ, फिर इनके बात करने के भी ढंग बदल जाते हैं। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखना ही ठीक है। उनसे सलाह मशवरा न करें तो ही अच्छा है। उनकी हर सलाह में भी समस्या जुड़ी होती है। जहाँ कहीं भी आपको भनक लगे कि आपकी वजह से किसी को परेशानी हो रही है, तो यथासंभव शीघ्र वहाँ से निकल जाइए। 2 बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और एक माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। दुनिया में सुंदरता बढ़ने के कई नुस्खे साधन मिल जाते हैं, ब्यूटिशियन आदि की कई सुविधाएं भी मिल जाएंगी, किंतु दिलो दिमाग की सुंदरता बढ़ाने का नुस्खा या साधन दुनिया में कहीं भी किसी भी कीमत पर मिले या संभव नहीं है। वह सिर्फ हमारे अंतर्मन में ही मिल सकता है। जिंदगी में अक्सर दुख का मुख्य कारण गलत लोगों पर भरोसा करना है, फिर उसकी वजह से सही एवं सच्चे लोगों पर शक करना दूसरा कारण है। इसीलिए हमेशा पहले कारण को टालने का भरसक प्रयास करें। सत्य वचन। दुनिया में कोई भी इंसान सख्त दिल का पैदा नहीं होता, बस दुनिया वाले और कुछ हालात उनसे उनकी नरमी छीन लेते हैं। ऐ जिंदगी, मुश्किलों के सदा हल दे, थक न सके हम फुर्सत के कुछ पल दे। दुआ है दिल से सबको सुखद आज और बेहतर कल दे। कभी अपनी आँख बंद करके ख्याल किया कि अगर मैं मेरे शरीर की आकृति छोड़ दूँ तो मेरी शरीर की नहीं, मेरी आकृति का क्या है? इस शरीर के भीतर जो मेरा होना है, उसकी आकृति, उसका रूप क्या है? आकृति क्या है? नहीं, हम शरीर के रूप को ही अपना रूप समझते हैं। हालांकि शरीर रोज अपना रूप बदल रहा है, फिर भी हमें ख्याल नहीं आता। सुंदरता की कमी को अच्छा स्वभाव पूरा कर सकता है, लेकिन स्वभाव की कमी को सुंदरता से कभी पूरा नहीं किया जा सकता। लोगों के काम आते रहिए, क्योंकि कुदरत का एक उसूल है कि जिस कुएं से लोग पानी पीते रहे वह कभी कुआं सूखता नहीं है। त्याग स्नेह से श्रेष्ठ है, चरित्र सुंदरता से श्रेष्ठ है, मानवता संपत्ति से श्रेष्ठ है, परंतु परस्पर संबंधों को जीवित रखने से अधिक कुछ भी श्रेष्ठ नहीं। अपने काम में व्यस्त रहे, ये देखे या सोचे बिना कि लोग क्या कहेंगे। लोग पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन एक दूसरे से बातों में मजाक बनाएंगे, 3-4 दिन में सब भूल जाएंगे। इसलिए काम से आपको खुशी मिले एवं आपको सही लगता है, किसी की भी परवाह किए बिना करें। प्रेम कभी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। अपने मन मस्तिष्क को अतीत की अच्छी बुरी बातों के कैद से ज़्यादा मुक्त रखें। आप वर्तमान एवं भविष्य का आनंद ज़्यादा उठा पाएंगे।
मुस्कुराते हुए सिर्फ आगे देखिए, पीछे नहीं। जरा सोचिए, क्रोध बुद्धि को खा जाता है, अहंकार ज्ञान को खा जाता है, चिंता आयु को खा जाता है, लोभ ईमान को खा जाता है, रिश्वत इंसान को खा जाती है, याचना स्वाभिमान को खा जाता है। वैसे ही पाप मनुष्य को खा जाता है। रोटी भी खाने में तभी अच्छी लगती है जब उसे दोनों तरफ से सेका जाए। ठीक उसी तरह जीवन में रिश्ते भी तभी अच्छे रहते हैं जब उन्हें दोनों तरफ से निभाया जाए। यदि कोई आपके सामने किसी की बुराई करता है तो निश्चित मानिए दूसरों के सामने आपकी बुराई ही करेगा, किंतु आपके सामने किसी की तारीफ करने वाला सबके सामने आपकी तारीफ ही करेगा। एक समस्या के 3 समाधान हैं। पहला, स्वीकार करे, बदल दे या छोड़ दे। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो बदल दे, और अगर बदल नहीं सकते तो बेहतर है उसे ईश्वर पर छोड़ दे। पुरानी बातें पकड़ कर रखने से रिश्ते में गांठ पड़ जाती है। हम उनके साथ बातों को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन पुरानी बातें इतनी निकल आती है, गांठें खुलने की बजाय और बढ़ जाती है। जब गांठें खोल ना सके उन्हें तोड़ दे। पुरानी बातों को चित्त से मिटाकर प्यार से एक नई शुरुआत करें। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है, सब अच्छा है, सब अच्छा ही होगा। सब कुछ सीखने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? सीखने की सीमा आकाश की तरह असीम होती है। इसलिए कभी भी ऐसा मत सोचिए या कहिए मुझे सब आता है। ऐसा सोचेंगे तो आपके नया कुछ भी सीखने पर ब्रेक लग जाएगा। बुद्धि का बेहतर उपयोग करना है तो मन मस्तिष्क को शांत रखना जरूरी है। क्रोधित रहते हुए आपके निर्णय कभी भी सही नहीं हो सकते। नादान होते हैं वो लोग जो दौलत के लिए दिल का सुकून लुटा देते हैं, और अक्लमंद होते हैं वो लोग जो दिल के सुकून के लिए दौलत लुटा देते हैं। वेद, पुराण, गीता, बाइबल या कुरान शरीफ पढ़ने से ज़्यादा मुश्किल क्या है? किसी के अंतर मन में छिपे दर्द पढ़ना एवं महसूस करना, ये ज़्यादा मुश्किल है। विद्या एवं धन एकत्र करना अच्छा माना जाता है, किंतु स्वयं के स्वास्थ्य की कीमत पर अच्छी बातें नहीं है। विद्या अथवा धन के चक्कर में यदि आपको डॉक्टर के पास भी चक्कर लगाने पड़ते हैं तो स्वयं को बुद्धिमान समझना ठीक नहीं है। जब हम पैदा हुए थे हमारा न कोई दोस्त था न कोई दुश्मन, अर्थात हमारे अपने व्यवहार से ही हमने मित्र या शत्रु बनाए हैं। यदि गलत या सही लोगों से हमारे संबंध है तो हमारा व्यवहार ही उत्तरदायी हुआ ना। जब आप किसी का भी अपमान करते हैं तो सिर्फ उसका नहीं, साथ साथ आपका भी अपमान होता है। अंततः अपमान करने के बजाय उसको क्षमा या नज़रअंदाज करेंगे तो उसके साथ साथ आपका भी सम्मान बढ़ेगा एवं आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी। मन का भंडार दुनिया के किसी भी संग्रहालय से बड़ा है। हम चाहे उसमें शब्द विचारों को ढूंढ कर भरते रहते हैं। उसको जितना संभव हो खाली एवं हल्का रखेंगे उतना ही ज़्यादा मन मस्तिष्क शांत रहेगा। किसी को गीता में ज्ञान न मिला, किसी को कुरान में ईमान न मिला, उस बंदे को आसमान में रब क्या मिलेगा? जिसे इंसान में इंसान न मिला। किसी भी चीज़ का पछतावा न करे। अगर वो अच्छा है तो बेहतरीन है, अगर वो बुरा है तो अनुभव है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है किसी की खुशी का कारण बनना।
राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।